फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एम्स में कहीं ना कहीं या तो हमारा सिलेक्शन रोक देता है या हमें हमारे ड्रीम कॉलेज में जाने से रोक देता है। आज मैं आपको फिजिक्स के डर को खत्म करने के लिए स्टेप बाय स्टेप में पहला स्टेप बताने वाला हूँ। पहला स्टेप ये होता है कि अगर हमारे सिलेबस की कुछ चीजें जो हम कर लें, यानी कि सिलेबस का 40% 30% कवर कर लें, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में जो हमें रोक देता है, जैसे कि फिजिक्स। सबसे पहली चीज 10 ऐसे हाईलाइटेड हाई वेटेज वाले चैप्टर जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। और अगर आप पेपर उठा के देखोगे 2024 और 25 का, तो मैं आपको बताऊंगा 2023, 2024 और 2025 के पेपर में 23 वाले पेपर में क्लास 12 का वेटेज अच्छा था, लेकिन जैसे ही क्लास 2024 के अंदर आते हैं तो 11th का वेटेज यहाँ पे ज्यादा हो जाता है फिजिक्स में। आप देखोगे यहाँ पे मैंने कंप्लीट MTR यानी कि बच्चों के मेमोरी बेस्ड पेपर को रखा है, जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनके हिसाब से कि जो क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। ये पूरा पेपर आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर स्पेशली अलग से मिल जाएगा, आप जाके पेपर देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि पेपर का लेवल कैसा होता है। सिंपली बहुत आसान चीजें रखी है, लेकिन अब अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं कि सर पेपर में आया है जो 11th है चाहे 12th है, कौन से ऐसे 10 चैप्टर जिनको स्कोर करके हम आसानी से 20 नंबर एम्स एग्जाम में अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट पे प्रॉपरली एम्स के लिए डेडिकेटेड वे में सारा कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वो जीके हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, हर एक चीज। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई जय, 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं, एंड नाउ इट्स टर्न टू यू कि आप अपनी लाइफ को चेंज करें 2026 में किसी ना किसी डिफरेंट ड्रीम एम्स में लेके जाकर। सबसे पहली चीज, इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, यहां जरूर से जुड़ जाना, बिकॉज पीवाईक्यू पेपर्स भी मैं यहां आपके साथ शेयर करता हूं। अब बात करें सबसे पहली चीज, टॉप ऐसे हाई ईल्ड चैप्टर्स जिनको कवर करके हम इजीली ऐसे 10 चैप्टर मिल जाएं जिससे हम 20 क्वेश्चन सही कर पाएं। यानी ये वो टॉपिक होंगे जिनसे वेटेज रहता है कि कम से कम 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। अब कौन से चैप्टर हैं? नंबर 1 पे बात करें, मैकेनिक्स वाला जो सेगमेंट है हमारे क्लास 11th का, जिसमें हमारे पास 1D 2D रिलेटिव मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये सारा सेगमेंट आता है। इसमें अगर बात करें ये हार्ड नहीं होता है। एक्चुअली बच्चा कंफ्यूज इसलिए होता है बिकॉज इसमें फॉर्मूला कैसे लगाना है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, ये समझ नहीं पाता वो, और इस चीज की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ये टॉपिक और इंटरेस्टिंग होता चला जाता है। अगर सबसे पहली बात करें, ये क्लास 11 की फिजिक्स का कोर है, मतलब अगर क्लास 11 की फिजिक्स आपकी वीक है, इसका मतलब आपका मैकेनिक्स वीक है। आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है। आप जहां पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करिए और चीज़ों को स्टार्ट करिए। अगर आप जो एकेडमी से पढ़ रहे हैं तो आपको ऑलरेडी हमने फिजिक्स की ये पॉकेट बुक दे रखी है, इसमें इतने अच्छे तरीके से डिटेल में सब चीज़ें डाली गई है, एमसीक्यूज डाले गए हैं, पीवाईक्यू पेपर्स डाले गए हैं, थ्योरी सेगमेंट डाला गया है, हर एक अप्रोच डाली गई है ताकि आपके क्वेश्चन को प्रॉपरली आप सही कर पाओ। ये फ्री मिल जाती है आपको आपके बैचेस के अंदर। अब आपको फोकस कहां करना है, यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन पे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे, एंड रोटेशन एंड फ्लूइड पे, क्योंकि अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें क्वेश्चन यहां से आते हैं। यानी हमारे पास सर जो 1D 2D रिलेटिव मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये जो टॉपिक है इनसे एक आध क्वेश्चन आता है, बाकी क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ ये भी है, रोटेशन का नाम सुनते ही बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं। डरना नहीं है, आपसे बेसिक एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको पता है एक्सिस पे, सेंट्रल पे क्या लगेगा, डिस्क का क्या होगा, रॉड का क्या होगा, होलो का क्या होगा, तो हर एक चीज आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे बात करें, वो है हमारे पास ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन आपका कैपलर्स लॉ पे आता है एक तो, और दूसरी बड़ी बात, क्लास 11th का ग्रेविटेशन क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टेट से रिजेंबल करता है। तो चैप्टर 1 पढ़ें और क्वेश्चंस 2 चैप्टर्स के हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। यहाँ पे ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोस्टेट हमारे इक्वल चैप्टर हैं, सिमिलर है सारी चीजें, आप इनको एक साथ रिवाइज कर सकते हो, यानी कि हमारा समय बच जाएगा। और हमेशा एग्जामिनेशन के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टेट में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ गए तो यानी आप यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड को समझ जाओगे, और सारा का सारा जो खेल है वो इस ग्रेविटेशन फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का है, क्योंकि ये आप एक फोर्स है और फोर्स के अंडर में वर्क परफॉर्म होता है और हम वही वर्क तो पढ़ते हैं। तो चीजें बहुत आसान हैं अगर आप सही ढंग से करने जाओगे तो। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, एक बड़ा पोर्शन लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे तो हमारे पास में डायरेक्टली। तो अगर हमने कुछ फॉर्मूलाज याद कर लिए, VMRS या एवरेज वैल्यू याद कर ली, तो क्वेश्चन डायरेक्टली गिर जाता है। अगर आपको मैं पेपर दिखाऊं, आप देखोगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली, जैसे ये देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया सीधा,
यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी का क्वेश्चन आया था। उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बबल का, फ्लूइड का डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ पे कुछ ये चेंज नहीं हुई, ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आ रखा है आपका यहाँ पे। उसके बाद आपको मैं ये देखिए ग्रेविटेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला आ रखा है, ये ग्रेविटेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है। इलेक्ट्रिसिटी का देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आपके पास में। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आपके पास। ऐसा नहीं क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे फिर से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं आपसे। और क्लास 12th के अंदर अगर मैं बात करूं, थोड़े से आसान क्वेश्चन आते हैं आपसे। ऐसा नहीं है कि एम्स में तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चीज़ों को सिस्टमैटिक लेके जाओगे बहुत अच्छे से हो सकती है। तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं, क्योंकि आपके पास में कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, ये बड़े बड़े टॉपिक्स आ जाते हैं, जिससे एक एक सवाल भी आता है तो आपका कुछ सिलेबस कवर हो जाता है। तो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आराम से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको अभी ही दिखा दिए सिर्फ एक पेपर के अंदर। आप इसको रिवाइज करिए फ्रीक्वेंटली, क्योंकि अगर इसमें चीजें बहुत सारे डेटाबेस है, जरा सी चीजें ऊपर नीचे हुई और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत प्यार से गलत करके आओगे विद द कॉन्फिडेंस, क्योंकि बस रेशियो चेंज होगा, 2/3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर हमारे पास एसएचएम एंड वेव, ये ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन अच्छा बनता है। जो आप लोग अक्सर बोलते हो सर हार्ड सवाल आया था, यहाँ हार्ड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा सवाल जरूर कहूंगा, वो एसएचएम से बन जाता है। ये हाई स्कोरिंग है यहाँ पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा हर बार आता है, नॉन एस्केपेबल टॉपिक है ये आपका। तो आप अपने वेव ऑप्टिक्स को और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसको अगर आप बिल्ड कर जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोस्टेट एंड कैपेसिटेंस, क्लास 12th वाले सेगमेंट में हम आ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टेट मैंने अभी आपको कहा, अगर हमने ग्रेविटेशन कर रखा है तो यहाँ पे हेल्प बहुत हद तक मिल जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला आते हैं आपसे। जैसे अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए, डायरेक्ट फॉर्मूला था वहाँ पे। अगर आपको एक्सिस से, सेंटर से डायरेक्ट फॉर्मूले पता है, डेराइव करने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। आप ये सोचो कि यहाँ पे हम डेरिवेशन करने लग जाएं, तो नहीं, ये गलत स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम एमसीक्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं, और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को हमें कभी डिराइव नहीं करना होता। इसमें आने वाले क्वेश्चन अक्सर आपके नीट के अंदर आ रखे होते हैं, जेई मेन में आ रखे होते हैं, या अदर किसी जो बीएससी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर आ रखा क्वेश्चन ही वापस से रिपीट होता है, नया क्वेश्चन नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल टॉपिक छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका रिजल्ट बहुत बड़ा था, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में 2 तक मिल जाते हैं सीधे सीधे। फिर हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, आपके एपरेटस हो गए, आपका लॉज हो गए, जैसे कि आपके पास में करंट लॉ हो गया, जैसे कि कैपलर्स लॉ, आपका कैल्विन लॉ हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पे, कि अगर आप यहाँ पे करने जाओगे तो बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूँ, इसमें 24 टॉपिक्स आते हैं, मतलब 24 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे, अगर मैं वेरिएशन नहीं करूं एक टॉपिक के अंदर। तो अब इन 24 टॉपिक में से आपके एग्जाम में 2 से 3 टॉपिक पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज हर साल रहती है। क्यों हो सकता है कुछ क्वेश्चंस को लास्ट ईयर पूछ लिया गया हो तो उनसे नहीं पूछे जाएंगे, और लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो आपके रेजिस्टेंस के अरेंजमेंट हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे सर्किट हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया। यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स में पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है आपसे। फिर इनके न्यूमेरिकल अगर आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो केवीएल वगैरह को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। उसके बाद में हम बात करें मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड मूविंग चार्ज, यहाँ पे फिर एक अच्छा सवाल बन जाता है। जैसे क्लास 11th के अंदर एसएचएम और वेव में अच्छा सवाल बन रहा था, यहाँ मैग्नेटिज्म में फिर एक अच्छा सवाल बनता है। अब अच्छे सवाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जनरली आपसे, क्योंकि यहाँ पे इससे 3 चैप्टर जुड़े हुए हैं, और 3 चैप्टर में आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। यहाँ पे सर्किट एंड पोटेंशियोमीटर से मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको, एक मिनट, सर्किट एंड पोटेंशियोमीटर नहीं, सॉरी, क्लास 11 का सेगमेंट हो गया ये। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे आपके बायो सावर्ट लॉ से बनेंगे, तो बायो सावर्ट लॉ आ जाएगा एक तो आपका, दूसरे आपके पास में यहाँ पे टोरॉइड आ जाएगा, सोलेनॉइड आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है डिफरेंट आर्टिकल्स की वजह से, चाहे वो फिर रॉड को लेके हो, शीट को लेके हो। थिन शीट के क्वेश्चन अभी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे, तो यहाँ एक अच्छे लेवल का सवाल बन जाता है आपका। उसके बाद में EMI एंड AC की बात करूँ तो EMI AC में डायनामिक एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीधा बनता है, यानी कि डायरेक्ट सीधा और सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है।
यहाँ पे इस चैप्टर को आप प्रॉपर्ली अगर करके जा रहे हो, जैसे ईएमआई तो बहुत आसान चैप्टर हो गया, आपका एक दिन का हो गया, इसमें स्पेक्ट्रम वगैरह अगर आप पढ़ के गए तो चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। मतलब यही कुछ गिने चुने चैप्टर हैं जिनको अगर आप ढंग से कर जाओगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और फिर हमारे पास आता है एक बहुत बड़ा चैप्टर, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बात करें, हमारे पास में रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट हो गए आपके पास में, एंड कुछ लॉज हो गए आपके पास में। तो इनको अगर आप करके जा रहे हो कि बेसिक चीज़ें हैं, आपके एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऐसा भी होता है कि लास्ट ईयर की जिन टॉपिक से पूछा गया उनको स्किप कर दो, तो 2 नए टॉपिक हो गए। तो अगर आप इन 7-8 टॉपिक्स को कवर करके जा रहे हो तो ईजिली एग्जाम में क्वेश्चन गिरेगा ही गिरेगा। ये चैप्टर बड़ा जरूर है, लेकिन 100% एश्योरिटी रखता है कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स हमारे पास में, मॉडर्न फिजिक्स में छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, लॉजिक गेट्स आ गए। एम्स के अंदर लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, फेवरेट टॉपिक है इसका, ये पूछता है अक्सर एग्जाम में। लॉजिक गेट्स में आपके बुलियन इक्वेशन को हो गया, या आपसे पूरा पूरा चार्ट ही पूछ लेगा। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आती है, इजी है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे हो गया आपके पास, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया आपके पास में, वर्क फंक्शन हो गया, या मैं बात करूँ आने इक्वेशन हो गई, या न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी हो गई, तो वहाँ क्वेश्चन ईजी है, पूछे जाते हैं। अगर आप सही ढंग से इनको करके जाओगे, यही टॉपिक्स अगर आप करके जाओगे, तो आराम से आप 20 से 22 नंबर अपने एम्स एग्जाम में, और वो भी उस सब्जेक्ट में जो आपका डरावना सब्जेक्ट है, उसमें आसानी से लेके आ सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट मैंने आपको दी। अगर आप कवर करना चाहते हैं, या आपका इन चैप्टर्स में से कौन सा टॉपिक वीक है, वो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, ताकि मैं उन चैप्टर्स पे भी कुछ और काम करके आपके लिए फॉर्मूला शीट लेके आ पाऊँ, या कुछ रिवीजन नोट्स आपके लिए लेके आ पाऊँ, जो आपको एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवा दी जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कंप्लीटली हर एक चीज़ को लेके आना, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ पे फ्री सेगमेंट में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए डाल रखी है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर जरूर रखिएगा, ताकि हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।